तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेडिकल प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना टाइम लग रहा है और आज का क्या सीन हुआ ऑफिस में, वो डिटेल में बताएंगे। जो भी नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का सीन यही रहा कि जो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है, जैसे आप मुंबई जीपीओ आते हो, जितना जल्दी आओगे उतना फायदा होगा। जैसे आने के साथ आपका नंबर सिस्टम से सब कुछ हो जाएगा। आपको एक टोकन सिस्टम दिया जाएगा कि इतना नंबर है आपका। जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे सबको मेडिकल का तुरंत सर्टिफिकेट, मेडिकल के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इसको लेके जाके जीटी हॉस्पिटल, पहले तो जेजे हॉस्पिटल दिया जा रहा था लेकिन अभी जीटी हॉस्पिटल दिया जा रहा है, ठीक है। तो भेज दिया जाता है। और अगर आप लेट से आओगे तो आपको लगभग शाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लेट से नहीं आते हो तो आपको उसी दिन मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो यही है कि अगर आप आ रहे हैं कहीं से तो ऐसा मत करना कि जाएंगे जाएंगे वाला बात तो हो जाता है कि हाँ थोड़ा देर में जाएंगे, और जबकि आप फ्री रहते हो पास में होटल वेटल में कि थोड़ा लेट से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा मत करना, जितना जल्दी आओगे तो उतना ही आपको फायदा होगा, जल्दी हो जाएगा और जल्दी आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। पिछले दिनों एक दिन में 6 से 7 लोगों का होता था, लेकिन अभी 30 से 40 लोग का हो रहा है। लेकिन हाँ, शाम हो जा रहा है, मतलब जो लेट से आ रहा है उसको लगभग 5-6 बजे 7 बजे तक रुकना पड़ जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अब चलो मेडिकल का बात हुआ, तो जो मेडिकल के लिए गया वही बता रहा था। तो मेडिकल के लिए जाने के बाद जैसे ही जीटी हॉस्पिटल आप जाओगे तो उसका 600 रुपये का पर्चा रहता है, वो मतलब कटवाना पड़ेगा। तो उसके बाद हो क्या रहा था कि पहले कि 18 दिसंबर या 10 दिन या 12 दिन का टाइम दे रहा था। तो इससे फिर लेकिन कुछ लोग जो आज गए, ठीक, और या जो कल गए थे, आज वाले का तो डेट कल दिया गया कि कल आओ सुबह में तभी आपका पर्चा कटेगा, तो आपको डेट मिलेगा। लेकिन जो आज गए, मतलब पिछले दिन जो गए, उनका क्या हुआ, वो कुछ अच्छी तकनीक लगाए, कुछ दिमाग लगाए, तो उनको आप समझ रहे हो किस तरह का दिमाग लगाए होंगे, तो उनको नेक्स्ट डे ही पूरा सारा जितना भी मेडिकल चेकअप होता है सब करके रिपोर्ट भी देके उनको ऑफिस में भेज दिया गया, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका मेडिकल 1 से 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर वही है, 10 से 15-20 दिन आपको टाइम देगा, तो आपको उतना दिन रुकना। और क्या दिमाग लगता है वो आप ऑफिस आओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर अभी अब मेरे से मत पूछना कि क्या दिमाग लगाना है, जो मेडिकल करवा लिया है, या फिर आप ऑफिस आओगे और हॉस्पिटल जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। तो टोटल प्रोसेस कितना है, एक दिन आपको पूरा जाएगा क्या चीज़ में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस दिन रुकना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन आप मेडिकल के लिए भी हॉस्पिटल एकदम जल्दी 7:30 बजे पहुंच जाना हॉस्पिटल, 7:30 से 8 बजे के बीच, तभी जाके आपका सारा प्रोसेस उस दिन होगा, नहीं तो उसमें भी एक नेक्स्ट डे लग जाएगा, वो भी दिमाग लगाने के बाद, ठीक है। और लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाते हो तो आपको 10 दिन वो रोकने के लिए बोल देगा। तो एक प्रोसेस खत्म हुआ। जो भी आ रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सुबह इंटर करने से पहले खा लेना, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। फिर ऐसा नहीं हो कि आपका नंबर आए और फिर आप खाने के लिए गए हो तो फिर दूसरे को आपके नंबर पे ले लिया जाए, फिर आपको टाइम लग जाए, ठीक है। ये कर लेना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि जो जेन्यून डॉक्यूमेंट है, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो लेके जाओ, उसका जितना जेरोक्स कॉपी बोला गया है। साथ में नो वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ नहीं लग रहा है, नो एसएलसी, जो दिल्ली से परफॉर्मा आया उसके अकॉर्डिंग चेक हो रहा है। हाँ, आपका सारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बोला है, और अगर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बोला है तो ये सब आप ले सकते हो। क्योंकि देखो वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अभी भी लोगों को इश्यू लग रहा है, आपके स्टेट में नहीं बनता है, महाराष्ट्र में बनता है, इसलिए इन जनरल सबके लिए लिखा गया, ठीक है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो वो कंपलसरी नहीं है, अगर है आपके पास तो आप लेके आओ। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आप अगर जेन्यून रीजन दोगे, जो भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने के बाद वो लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मुझे इतने दिन का, दिसंबर तक का, 25 दिसंबर तक का मेरे को एक्सटेंशन चाहिए। तो अगर आपका जेन्यून रीजन है तो वो आपको एक्सटेंशन देंगे ही देंगे, और बाकी बात ऊपर से उनके पास भी प्रेशर है कि इस तरह से मतलब देना है कि नहीं देना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन के लिए चाहिए तो वो मेरे को पता नहीं, आप आके, मेरा एक ही देखो, एक ही कहना है कि अगर आपका अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है और उस किसी और एग्जाम के लिए ले रहे हो तो आप एक बार आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, उसके बाद यहाँ आके अप्लाई कर देना, ठीक है। क्योंकि इनका कहना है कि कम से कम आपको रिस्पॉन्स देना है, मैंने जो लेटर भेजा उसका रिस्पॉन्स देना है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा, इनका यही कहना है। तब जो, क्योंकि इनका भी ये कहना है कि ऊपर से यही प्रेशर आया है कि सबको रिस्पॉन्स देना है, और किसने क्या रिस्पॉन्स दिया, उनको अगर लेटर गया है तो उनको ऊपर बताना है, उसका रिपोर्ट भेजना। और जैसे कुछ लोगों का पूछना है कि मान लो 2 4 5 दिन 10 दिन लेट हो गया तो कोई दिक्कत होगा, देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो अगर आप 200 आदमी एक दिन आ जाते तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में भी दिक्कत हो रहा है सबको, क्योंकि सारा जो भी डिवीजन है, और अदर डिवीजन वालों ने भी बताया कि उनको कम से कम टाइम लग रहा है डॉक्यूमेंट चेक करने में, क्योंकि ऊपर से ये ऑर्डर है कि चेक एकदम बारीक तरीके से करना है, एक एक चीज़ चेक करना है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या था कि बायोमेट्रिक भी चेक होता था, अभी बायोमेट्रिक चेक हो नहीं रहा है, डायरेक्ट सब कुछ हो रहा है, तो इस वजह से जितना हो सके उतना वो लोग चेक कर रहे हैं। और देखो जैसे ही आप मेडिकल रिपोर्ट लेके आओगे, जो मेरा मुंबई जीपीओ उसका कहना है कि 29 तारीख को या 28 को रोजगार मेला है, ठीक है। तो उसके उसके उसी दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर वहां पे मिलेगा, फिर आप आके ऑफिस में उसको दोगे तो आपको चार्ज रिपोर्ट मिलेगा, तब जाके आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो फिलहाल अभी किसी को तुरंत ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। तो और अगर आप थोड़ा लेट से आते हो, मान लो किसी आप अगर आते हो नवंबर के लास्ट तक आते हो, तो आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही, तो फिर आपको ज्वाइनिंग में
जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल जैसे जमा करोगे तो 2-3 दिन में जॉइनिंग हो जाएगा। जॉइनिंग का यही नॉर्मल सा प्रोसेस है। और एक जैसे जॉइन हो गए तो बहुत सारे ऐसे डिवीजन वाले बोल रहे हैं कि डायरेक्ट पीटीसी ट्रेनिंग जो 55-54 दिन का है वो भेज दिया जा रहा है। अब मुंबई जीपीओ में भेजा जाएगा कि नहीं या अदर डिवीजन में भेजा जाएगा कि नहीं तो वो मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है, सीजीएल 2024 की तैयारी में आप थोड़ा बहुत लगेंगे, तो मेरा यही सोचना है कि अगर आपको आते के साथ वो ट्रेनिंग में भेज दे रहे 54 डेज का, तो वो ज़्यादा ठीक ही रहेगा। क्योंकि बाद में सोचो कि पीटी के लिए डेट आ गया और अभी आपका देखो दिसंबर, अगर आप नवंबर दिसंबर और जनवरी तक में आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा कि जनवरी तक में जैसे ट्रेनिंग हो जाएगा तो फिर आपको सीजीएल 2024 के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो उसमें क्या होगा कि सीजीएल 2024 का पीटी हो गया, लेकिन मेंस का जैसे डेट आने लगेगा तो आपका ये ट्रेनिंग रहेगा, तो फिर उस समय और परेशान होंगे। ट्रेनिंग में भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें भी पास होना है, उसमें अगर आप पास नहीं होगे तो फिर से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि अभी देखो आप प्रोबेशन पीरियड में हो रहोगे, तो इसलिए अच्छे से डील करना ऑफिस में। ठीक है। और ऐसा नहीं फिर से लास्ट में बोल रहे कि ऐसा मत समझना कि आप यहाँ यहाँ अच्छे से नहीं रहोगे तो दूसरी जगह ऑफिस, यहाँ तो मेरे को रहना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ दिन ही रहना है, कुछ दिन ज्वाइन करेंगे, तो कुछ दिन मत समझना, क्योंकि ये एक नौकरी आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत आप करते हो या यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि आपके सर्विस में कुछ रेड मार्क लगता है, तो ये आपका पुलिस स्टेशन भी चला जाएगा। आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म में दिया है या फॉर्म फिल करने टाइम जो दिया है, तो फिर अगली नौकरी में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। और अगला जो नौकरी आप लेने वाले उसमें तो अटेस्टेशन फॉर्म फिल करोगे और उसमें आप देखते ही हो कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या लिखा रहता है कि आपने क्यों नौकरी छोड़ा या क्या आपको कोई दिक्कत है क्या। तो यही सब है, तो आपको दिक्कत तो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप ठीक से रहना और ये मत समझना कि आप इस नौकरी में रहोगे नहीं तो कैसे भी चल जाएंगे। और एक बात है कि अगर आप आना, तो अगर आपको एग्जाम अभी दे के आए हो तो वो सब जरूर ऑफिस को इंटीमेट करना, आपको ही फायदा होगा। फिर आपको जाने टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एनओसी मिल जाएगा। ठीक है। और एक दो बात बताते हैं आप लोगों को जो कि आपको जानना ठीक रहेगा। हाँ, जो भी मुंबई जीपीओ, मुंबई सेंट्रल सॉर्टिंग या फिर मुंबई सॉर्टिंग या सॉर्ट डिवीजन आ रहे हैं, तो रुकने के लिए देखो, रुकने के लिए वहीं जो सीएसटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वहीं पे आप रुक सकते हो। ठीक है। मुंबई ईस्ट और मुंबई वेस्ट का जो डिवीजन ऑफिस है, दादर एक स्टेशन है। अगर आप सीएसटी स्टेशन उतरे हो तो सेंट्रल लाइन के 3, 4, 5, 6, 7 से आप चढ़ोगे तो दादर उतरोगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। दादर से थोड़ा मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 5-10 मिनट आप चलोगे तो आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। कहीं भी तो वहाँ उतरोगे तो किसी से पूछोगे दादर पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा चल रहा है। गर्ल्स के लिए जो मेडिकल है वो कामा हॉस्पिटल करके है, वहाँ पे लिया जा रहा है। वहाँ भी 1 से 2 दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा, इसलिए गर्ल्स कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात आप लोगों का रुकने का कहाँ होना चाहिए, तो पहले आप लोग मेडिकल दे दो, फिर आपके पास 2-4 दिन टाइम रहेगा। ठीक है। क्योंकि जो आपका तो शायद 29 को ज्वाइनिंग है, तो अगर आप घर नहीं जाते हो तो फिर आप देखना, और मेरे से भी जितना कोशिश होगा आप लोगों का हेल्प करने का करेंगे, क्योंकि 26-27 छुट्टी है, तो आप लोगों को रूम मतलब कोशिश करेंगे जितना होगा आप करने का करें। ठीक है। तो चलो, वीडियो यहीं तक रहेगा, और आपको अगर लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी बात, आपसे मिलेंगे ही, आप तो आ ही रहे हो धीरे धीरे, सब बहुत लोग से मिल रहे, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आप तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सब लोग आ रहे, पहले हम बहुत कम लोग थे तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अगर 100 लोग भी ज्वाइन करेंगे तो बहुत है। चलो बाय।